वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो अनिरुद्ध आचार्य जी जो कि हमारे पुकी महाराज जी काफी जरा फेमस है उनकी बातों से, उनके प्रवचन से, और जो भी वो बातें बोलते हैं, जो भी उनके आश्रम में आते हैं, वो उसके ऊपर जो भी लोगों के सवाल पे जो वो जवाब देते हैं वो होता है अलग लेवल का। इतना अलग लेवल का होता है कि उनकी बातों का मीम बन जाता है, जो कि एक तरीके से लोगों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग पुकी महाराज के बारे में जानते ही है, लेकिन काफी अच्छे बाबा है और काफी अच्छे तरीके से बातों को समझाते भी है, लेकिन उनका समझाने का स्टाइल थोड़ा अलग तरीके का होता है, जो कि देखने में मजा भी आता है। तो चलो, और बाद में फिर उनका मीम बन जाता है ना। तो आज हम उनका ही वीडियो देखने वाले हैं, मीम वीडियो, जो कि है RDX करण कुमार यूट्यूब चैनल से। तो भाई ने पूरा वीडियो पूरा खोज के पूरा जोड़ा है और उसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया है मीम, तो जो भी देखने में एक साथ मजा आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। ओके, तो ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं खुद सनातन धर्म का अनुयायी हूं। देखो, समझ रहा, डिस्क्लेमर देख लेना बस। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, एक कॉलेज टाइम में लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, उसकी शादी हो गई। तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। मतलब वही चीज ध्यान लगी रहती है गुरुजी, मैं काफी टाइम में आ गया इस चीज। वैसे देखो यार, ये जो कॉलेज वाला जो प्यार होता है ना, वो हमारे लाइफ का फर्स्ट टाइम प्यार होता है, क्योंकि जब हम स्कूल में रहते हैं तो हमको नॉर्मली किसी से प्यार समझ में नहीं आता है। अभी के टाइम पे जो भी लौंडे है उनको तो वो लोग तो स्कूल से पूरा एकदम रेडी हो चुकी है, लेकिन हम लोग के टाइम में जब हम लोग कॉलेज में जाते थे तब जाके हमको पता चलता था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कुछ होता है। लेकिन अभी के टाइम पे जनरेशन पूरा चेंज हो चुका है, जो उस टाइम जो पहला प्यार होता है उसको भूल नहीं पाते। सेम होता है भाई, होता है। हो गया ना? हाँ, विवाह हो गया गुरुजी। मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। किसी लड़की को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार में? बात तो सही बोला। बाइक पे चल रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी है, मतलब वो चीज माइंड से निकलती नहीं है गुरुजी मेरे। निकालने की कोशिश करता हूँ। उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा दे दिया गुरुजी, बहुत तगड़ा धोखा दे दिया उसने, क्या ही बताऊँ। तो पत्नी खुश है? और खुश क्या, मैंने बता दिया जो है वो तो बताना पड़ेगा गुरुजी, क्लियर क्या है, झूठ बोलना क्या। अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ए भाई, एक मिनट, हम भाई की वीडियो को फिर से देखेंगे। चल गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। मतलब वही चीज ध्यान लगी रहती है गुरुजी, मैं काफी टेंशन में आ गया इस चीज। तो आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ, विवाह हो गया गुरुजी। मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। अच्छा, तो भाई का उसके साथ शादी भी हुआ, लेकिन उसने धोखा दे के भाग गई। दवाई भी ली है। किसी लड़की को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार में? बाइक पे चल रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी है, मतलब वो चीज माइंड से निकलती नहीं है गुरुजी मेरे। निकालने की कोशिश करता हूँ। उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा दे दिया गुरुजी, बहुत तगड़ा धोखा दे दिया उसने, क्या ही बताऊँ। तो पत्नी खुश है? और खुश क्या, मैंने बता दिया जो है वो तो बताना पड़ेगा गुरुजी, क्लियर क्या है, झूठ बोलना क्या। अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके। लेकिन एक बात बंदे का कहना पड़ेगा, ये बंदा एकदम मतलब लॉजिक में आके एकदम कॉन्फिडेंटली आके अपने मन की बात बोल रहा है, जो कि बहुत ही गट रख के बोलना पड़ता है ये बात अंदर की। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। ऐसे कैसे भाई, आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही? जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूँ, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी, अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल में। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसकी। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? पति तुम हो, तुम पूछो। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करेंगे? इसी गलत हवा होती है। अरे हवा का चक्कर होता है ना। कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता है, तो मर गया होगा भूत।
क्या करेगा एक जगह भूत रह के 30-40? अरे मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए, वो साड़ी भी लगवा दिए उनको। तो मतलब 40 साल का भूत है। तो पहले तो मरा होगा, तो कुछ उम्र से मरा होगा। नहीं, वो है ना जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। हाँ ऐसे हवा में नहीं, है। वो 12 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। ये सब और उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी वैसे देखो यार, ये भले भूत भीत नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी होती है। जिस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी होती है, उस तरीके से नेगेटिव एनर्जी भी होती है, जो कि हमको कहीं ना कहीं से लग जाती है। भूत भीत नहीं होता, लेकिन नेगेटिव एनर्जी होता है। उसके अगर तुम रेडियस में अगर आ गए ना, तो तुमको फिर वो पकड़ ही लेता है। होता है, इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया। भाई का दिमाग भी ऐसा ही है जैसा इनका है। किनका? उसे भी भूत लग गए। नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है मर्द। काहे नारी पे हाथ उठाते हो? अब तो सही है। आप मर्द हो तुम, झंडू बाम। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? समाज थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। ओ बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं ना है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना। नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी। और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। राधे राधे गुरुजी, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, निशा पारिक मेरा नाम है। क्या काम करती हैं आप, क्या अभिनय करती हैं? मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ, मैंने काफी सारे सीरियल किए हैं, जोधा अकबर, जी कई तो पिया मुरे, कॉमेडी क्लासेस, क्राइम पेट्रोल साहब। ओ। आपके जीवन में परेशानी आती है? परेशानी कई बार ऐसी आगे की बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं ये हीरोइन है। ये पिछले 6-7 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में, और एक बिहारी जी की बात से बहुत अच्छा नाम कमाया है माँ बाप के आशीर्वाद से। निशा पारिक मेरा नाम है, तो काफी सीरियलों में मुझे देखा भी गया होगा। तो मैं आप अच्छे काम करते रहो। मैंने काम भी ऐसे ही किए हैं गुरुजी, जो मतलब बहू बेटियों के होते हैं, जो बहुत फेमस है। मैं एक अच्छी बहू के कैरेक्टर में बहुत फेमस। ऐसा लगता है मेरा लड़का शादी नहीं करेगा। काहे नहीं? ये वैसे जो शादी वाला सीन है ना लड़कों का, ये सबके घर में चल रहा है। सबके घर में लड़के शादी नहीं कर रहे जब से वो ड्रम वाला सीन बाहर आया है। ड्रम वाला और हनीमून वाला जो सीन बाहर आया है, सब लड़कों के मन में डर बैठ गया बाबा। सब सिंगल रहना चाहते हैं। हमारी जिंदगी कैसे चलेगी और शादी की क्या बात? अरे जब काम धाम करेगा तो शादी वालों की तो लाइन लगी जाएगी, और घर में बैठा रहेगा तो कोई क्यों लड़की देगा अपनी? बात भी सही है। लड़की तो मिल रही है मगर लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। अब अच्छी भी चाहिए, तो काम भी नहीं करता लड़का। आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है। आप देख सकते हो इस चीज को। क्या गलत तरीके से? देख लो आप, महिला पे जिंदा भूत। देखो प्रश्नोत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है? गलत नहीं है तो उस पर तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे को भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? लेकिन ये जिस तरीके से बोल रही है ना, वो हरकत ही वैसा लग रहा है। अरे क्या यार, अरे दो ना। ये वैसे किसको इतना लोग देखते हैं वीडियो को, उसके बाद भूल जाते हैं। अब ये जिस तरीके से बोल रही है तो ये और वायरल हो जाएगी यार। अरे यार, इस चैनल पर डाला, दिखा दीजिए। देख लो आपके चैनल पर डला है। हाँ? आपके चैनल पर डला है। फेक आईडी है क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा? बेटा बहुत सारे, मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है। मैं भी बिजनेस चला रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से, लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे। ऐसे सुन रही हैं हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। ये बेटी को बात कर, पाठा और ये देखिए, बेटे का तू भी। माँ आपको मार रही, तेरे को छोड़ेगी? आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है, जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? बात तो 100% सच का है भाई। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? हाँ यार, आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की? नहीं नहीं। वैसे यार देखो, प्यार में उम्र की कोई जरूरत नहीं होती है। जो समझदार लोग रहते हैं, लॉजिक वाले लोग रहते हैं ना, वो लोग उम्र देखते ही नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। पूछ रहा था, मन में सवाल आते रहे सोने के टाइम पे, मैं बोला आपसे मिले तो आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके। ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ अच्छा, हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी थी 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामने? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों।
भाई वो तो ठीक है, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए। देखो मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। नहीं मानते, कहते हैं हम उसके बिना नहीं ओ अब देखो दिल लगा गधी से तो परी किस काम की है। ये बात बहुत हो रहा है। क्यों चाय? हम पीते हैं चाय, लेकिन जब से दवा चल रही तब से पीना कुछ जल्दी से खाना चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। क्या नाम है? नाम क्या है पूछ रहा है? मयंक। बेटा कथा सुनते हो? नहीं। पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई किया ठीक से करो। नहीं जाता गुरुजी, हमें ही मारता है बहुत। अरे बाप रे। ये आपको मारने लग गया? और अब यार यही तो मम्मी लोग गलती करती है कि बच्चा थोड़ा भी कुछ बोल रहा है, अभी उसकी उम्र ही क्या है और वो ये उम्र में मार रहा है। माँ कुछ बोल नहीं रही है, एक ले डंडा कोने में डालो, लेकिन नहीं अभी इतना मार रहे तो बड़े होके फिर क्या करेगा वो? ईटा चला चला कर, पत्थर चला चला करके। क्यों मारता है? अपने आप पैसा दो, मुझे 20,000 दो, मुझे हाँ? 20,000, फिर बोलता है मुझे 50,000 दे, 80,000, बहुत मारता है, मुझे ही अरे मारता बाप रे, है। अरे बाप रे। को 2-4 थप्पड़ मारा करो, ठीक हो जाएगा। सिर पे ना चढ़ाओ। हाँ सही बात है। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपके। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। ओहो। जी उससे अब ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो शंका नहीं देखेंगे ना। गुरुजी हमारे पति मांस मछली खाते हैं और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ। नहीं पहले बना। मोटे थे। मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। जब से शादी हुआ है तब से हम परेशान है गुरुजी। तब शादी के पहले चेक नहीं किया कि शराबी है कि नहीं? मालूम नहीं था, पीते नहीं थे पहले, उसके बाद से पीने लगे। अब तो बच्चा शादी के बाद पीने लग गए जी गुरुदेव। तो आपने ठीक से प्यार नहीं किया होगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग ये है कि भगवान जो हैं वो 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, भगवान। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, जिन्हें राम और कृष्ण और नारायण कहते हैं। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। हमारे भगवान सब में रहते, इसलिए हम पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। जबकि वो लोग अपना भगवान सब में नहीं देखते हैं, वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते, हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं। ठीक है, तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेरी। अच्छा सर, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। अरे बाप रे। चाय 1 बजे मिलता है। ओहो चाय 1 बजे भोजन दिन में मिलता ही नहीं। अब इनसे पूछो क्यों नहीं? खड़े कर लो फिर। सर पे चढ़ा है और क्या? बेटा सो के। मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे? इनका मोबाइल चलाते रहे 3 बजे 4 बजे तक। ओहो, मोबाइल में करते क्या है? मोबाइल में करते क्या है जी? और हमको भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाते तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते हैं। कहाँ से? अरे क्या और कहाँ से? अरे बाप रे बाप। चलिए अगर ये काम नहीं करता मैं अगले महीने फिर आऊंगा। फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल। गुरुजी आपसे क्या मतलब जिंदा रह सकते हैं? भाई बंदे ने एकदम सही जवाब दिया, एकदम सही सवाल पूछा है जिसका जवाब अभी तक किसने नहीं ढूंढा। देखते बाबा जी आप क्या बोलते हैं गुरुजी? मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए यार, नाम हो गया। डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। तो टॉमी रख लो, शेरू शेरू। हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? कौन, आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी, आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? अरे जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। पति है ना, बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। बात तो सही है। प्रश्न है, मेरे भाई है ना सारे नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। बात करा जी गुरुजी। क्या नाम है? राम किशोर कुमार। राम किशोर। हाँ जी। 13 साल का है। कितने साल का? 13 साल का। ओए 13। पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करता हूँ तो मर जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। आईफोन दो उसको लगे।
नहीं गुरुजी, अभी तो काम करता हूँ। क्या? वही मजदूरी। काम करके 3-4 अरे तुम बार माइक ले रही हो, बैठ जाओ। तो मजदूरी करना है सारी जिंदगी की, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना है? वो तो मैं 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि मजदूरी ही करूँगा। गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ज्यादा कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? दीदी बाहर जाके आप खाओ अपना ये बड़ा बड़ा मैदे वाला चीज या फिर कुछ भी खाओ, हो जाओगे मोटे बेटा। हाँ अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं मुझे मोटे होना है। बाप रे बाप, ये मोटा होना चाहती है, इधर लोग अपना कितना टाइम दे रहे, लाखों खर्चा कर रहे हैं मोटे से पतला होने के लिए, और दीदी इतना अच्छा शरीर है, इसको मोटा होना है। क्या यार क्या मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी। और चीज कौन सा मिट्टी का तेल? तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे। आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। ठीक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। आपका विवाह नहीं हो रहा? अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो, बताओ। लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल। अरे अभी 26 की। अरे यार 26 की उम्र में रो रही है। 28 खत्म होने आ रहा है, 29 चालू होने वाला है। अभी इंजॉय कंप्लीटली इंजॉय। क्या ये क्या लफड़ा चल रही है? इसकी थोड़ी हो गई है। सब कट जा रहा है, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? अभी कह रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं है, लड़की जो सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। गुरुजी आपके बारे में कुछ लोग बहुत गलत वर्ड बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगा कि उनको सर फोड़ दो। क्या बोलते हैं? मतलब ढोंगी है, ऐसे है वैसे है, और ये नहीं पता आप जितनी सेवाएं करते हैं कोई नहीं कर सकता। एक माँ को कोई रख नहीं सकता। आप कितनी माँओं को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, अन्नदान करते, कितना कुछ करते हैं। उनसे बोलना कि ढोंगी बोल दिए ना, अब बोल दिए, अच्छा और बोलो, लेकिन जितना वहाँ हो रहा है उसका आधा भी तुम कर लो। 1% भी नहीं कर सकते, आधा के 1% भी नहीं कर सकते। इसलिए वो बोलते हैं, क्योंकि कर तो सकते नहीं, तो फिर बेचारे बोल के दिल को थोड़ा, कलेजे को ठंडक पहुँचाएं। उनको दंड नहीं मिल सकता कि उनके हाथ पैर टूट जाए। अरे नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी आपसे गुरुदक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी, तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में रख के गुरुजी नहीं देंगे गुरुदक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मायने। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे अरे देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। संसार तो ऐसे है ना, कुछ भी बोलेगा, इसलिए मर्यादा में रह के हम लोगों को करना पड़ता है। जी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। जैसे कैसे बोलूँ, मन है तो बोल देती हूँ। वो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ, ऐसे बोलना अच्छा नहीं होता। पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुँह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी, और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई। सच बोलूँ, फिर वो मुझे गाली भी देते थे, बीमार हुए थे, चिड़चिड़े हो गए थे, तो मैं उनके पैर दबाती थी, तो वो बहुत गुस्सा करते थे, ये वो वाला ना कर, तो मैं कहती थी आप मेरे भगवान हो। फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? गुरुजी क्या बताऊं, वो भगवान की तरह बने कि नहीं? पुराने लोग वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं। शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बता। इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगे। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बनाकर। सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। ऑलराइट, वैसे तो देखो देखने जाएंगे तो रुकने का मन करता है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि इनके मीम्स इतने हैं जिसमें आराम से 1 महीना भी अगर देखा जाए, 1 महीना में तो भी
कम पड़ जाएगा, समझ रहे होगा। वैसे देखो मुझे पता है कि आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा है और नो डाउट तो अगर आपको पोकी महाराज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा है जो कि काफी फनी था, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो इनके ऊपर, जो कि अच्छे मीम्स है, चेकआउट कर लेना। और ये जो हमने वीडियो देखा था ये था RDX करण कुमार यूट्यूब चैनल से, तो जाके भाई के चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो तब तक के लिए गुड बाय।